हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम 9वीं कक्षा के चौथा विषयांक यानी कि दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक खंड काव्य रश्मि रथी से यह काव्यांश लिया गया है। महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला यह खंड काव्य, जिसमें कर्ण की जन्मजात महानता, उसके पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। और इस खंड काव्य में रश्मि रथी खंड काव्य में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के एक तेजस्वी जीवन का, उसके एक पुरुषार्थमय जीवन का वर्णन हमारे सामने रखा है। तो रश्मि रथी काव्य का ही एक अंश उस कर्ण का जीवन दर्शन। पहला प्रश्न उठता है कि कर्ण को हम किस रूप में जानते हैं? दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, राधे कर्ण या अंगराज कर्ण? उससे भी आगे तेजस्वी कर्ण, धनुर्धर कर्ण। यहाँ पर कर्ण के एक नए रूप का दर्शन हमें प्राप्त होता है। दुर्योधन का मित्र कर्ण, उसकी मित्रता निभाने के लिए किस तरह अपनी तेजस्विता, किस तरह अपना सामर्थ्य उसको समर्पित कर देता है। यह प्रसंग महाभारत के युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण को पांडव के पक्ष में लाने के लिए उसके पास कुछ प्रलोभन लेकर जाते हैं, और उस समय भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद, कृष्ण की बात सुनकर कर्ण उसे जो उत्तर देता है, यह बात यहाँ पर बताई गई है। कृष्ण प्रलोभन देते हुए कहते हैं कि पांडव में आप बड़े हैं, पांडव पुत्र है, कुंती पुत्र है। वह उसकी सारी बात बताकर वो उसे पांडव के पक्ष में आकर हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन आपको मिलेगा, ऐसा प्रलोभन देते हुए उसे महाभारत के युद्ध से पूर्व दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कहते हैं। उस समय कर्ण जो उत्तर देता है, यह काव्य की पहली पंक्ति, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो कर्ण कहता है कि मुझे वैभव विलास नहीं चाहिए और न मुझे अपनी कोई चिंता या परवाह है। मैं तो बस सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से निर्मल यानी कि पवित्र, सरिता यानी नदी, दान की पवित्र नदी मेरे करतल से, हाथों से सदा झरती रहे और निर्धन को भरती रहे, जिसे भी जरूरत है उसे सहायता करती रहे। आगे कर्ण बताता है कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। कर्ण कहता है कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव। केशव यानी कृष्ण को संबोधित करके कहते हैं कि राज्य तुच्छ है, निरर्थक है मेरे लिए केशव। और दूसरा प्रश्न कि पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, नर वैभव प्राप्त करके, संपत्ति प्राप्त करके क्या पा लेता है। कर्ण श्री कृष्ण से ही प्रश्न करता है कि आखिर मनुष्य ज़्यादा संपत्ति प्राप्त कर ले तो वह क्या पाता है। उसी ने उत्तर दिया कि बहुत सारी चिंताएं,
चिंता प्रभुत्व यानी बहुत सारी चिंताएं, कुछ खुशी की या कुछ सुख सुविधाएं, कुछ चाकचिक्य यानी कि कुछ चकाचौंध कर देने वाली, खुशियों से भर देने वाली जीवन की अनुभूतियाँ, या कुछ क्षण विलास और सुख समृद्धि भुगतने के लिए कुछ समय। उससे अलावा मनुष्य को क्या मिलता है संपत्ति से? पर वह भी यही गंवाना है। कर्ण ने कहा कि कुछ साथ नहीं ले जाना है। अगर यह सब भी मिल जाए तो उसे भी हमें यही छोड़कर जाना है। कुछ साथ लेकर नहीं जा सकते हम। जहाँ से आए हैं, कर्ण का कहना है कि ईश्वर या भगवान से घर से, यानी कि जब हम संसार में प्रवेश करते हैं तब कुछ साथ लेकर आते नहीं या कुछ साथ लेकर जा नहीं सकते। जो भी पाया, जो भी प्राप्त किया, वह यहीं पर गंवाना है। तो कर्ण का यह सिद्धांत कि हम यहीं से पाते हैं और यहीं पर छोड़कर जाना है। उससे आगे हम क्या प्राप्त करते हैं कि यह सारी समृद्धियाँ, सारा राज्य या संपत्ति विभव मेरे लिए तो तुच्छ है। केशव यानी कृष्ण से कहते हैं कर्ण कि मुझे आप जो प्रलोभन दिखा रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए यह सब तुच्छ है। दूसरे आगे, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मेरे जैसे मनुष्य जो होते हैं वह सब कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी सोना, सोने का बोझ नहीं उठाते। धन प्राप्त करते हैं पर बिखराने को यानी कि लोगों में बांटने को, लाते हैं रतन लुटाने को। निरंतर रतन यानी कि धन संपत्ति सुख सब ऐसे इंसान प्राप्त करते हैं, पर वह सब लोगों को लुटाने के लिए, लोगों में बांटने के लिए। लोगों को लूटना और लुटाना, किसी से छीन लेना उसे लूटना कहते हैं, और जो बिखेरते हैं, लोगों में बांटते हैं, उसे लुटाना कहते हैं। तो कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसा मनुष्य धन पाता है, संपत्ति इकट्ठा करता है, पर वह लोगों में बिखराने के लिए, लोगों में लुटाने के लिए। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। वह जगत से कभी कुछ नहीं पाते, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, जगत से कुछ बदला नहीं चाहते। जो भी मिलता है उससे वह लोगों में बिखेर देते हैं। अपने कर्म का बदला वह जगत से चाहते नहीं, दान ही हृदय का देते हैं। यहाँ तक कि अपने हृदय का दान ही, यानी कि अपना सब कुछ तो लुटाते हैं, पर लोगों की सेवा करने के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर देते हैं। प्रासादों के कनखाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। प्रासादों के कनखाब शिखर, प्रासाद यानी महल, बड़े बड़े, कनखाब यानी सुवर्ण जड़ित शिखर, होते कबूतरों के ही घर। ऐसी सुख सुविधाओं में कबूतर बसते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, गरुड़ महल में नहीं रहता। कर्ण का कहना है कि ऐसी सुख समृद्धि या सुविधा में तो कबूतर रहते हैं, गरुड़ महल में नहीं रहता, और कभी कंचन पर नहीं सोता, यानी कि सोने की सेज पर कभी गरुड़ नहीं सोता। बसता वह फटी कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। गरुड़ पहाड़ों में बसता है, शैल यानी पर्वत, उसकी फटी दरारों में गरुड़ का घर होता है। वह किसी सुवर्ण जड़ित शिखर या किसी महलों में सोने की सेज पर गरुड़ नहीं सोता,
कर्ण का कहना है कि वह तो कबूतर के घर होते हैं, गरुड़ उसमें नहीं बसता। आगे की पंक्ति जीवन की वास्तविकता का दर्शन कराती हुई कि होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। कर्ण ने जीवन की वास्तविकता बताते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि होकर समृद्धि सुख के अधीन, समृद्धि सुख के अधीन उसका गुलाम बनकर मानव क्या प्राप्त कर लेता है। तो कृष्ण का उत्तर तो कुछ नहीं था, पर कर्ण ने कहा कि मानव होता नित तप क्षीण, उसकी तपस्या क्षीण खत्म हो जाती है। जैसे जैसे समृद्धि अपने जीवन में प्रवेश करती है, वह कई बुराइयां साथ लेकर आती है। शायद ही कोई मानव उसके इन प्रभाव से बच पाता है। सत्ता यानी कि स्थान, किरीट मुकुट, मणिमय आसन, रत्न जड़ित सिंहासन, करते मनुष्य का तेज हरण, यह सब पाकर मनुष्य का ये तेजस्विता खत्म हो जाती है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवित करते हैं कि जैसे जैसे संपत्ति, स्थान, बड़ा सम्मान हमें मिलता है तो हमारा आचरण, हमारी सभी प्रकार की सोच बदल जाती है। यहाँ तक कि इंसान संपत्ति के साथ साथ रिश्ता भी बदल देते हैं, रहन सहन के तौर तरीके बदल जाते हैं, वर्तमान समय में पोशाक बदल जाती है, सब कुछ दौलत के बल पर बदल जाता है। तो कर्ण का प्रश्न था कि समृद्धि सुख के गुलाम बनकर या समृद्धि पाकर मनुष्य की तपस्या नष्ट होती है, साथ साथ उसका तेज खत्म हो जाता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। विभव यानी वैभव प्राप्त करने के लिए नर मनुष्य दौड़ता रहता है जीवन पर्यंत। सुबह से शाम तक इंसान दौड़ता हुआ दिखाई देता है, किस लिए? उसका उत्तर है धन पाने को, पर वही मनुज को खाता है, वही संपत्ति उसे एक दिन खत्म कर देती है। तो यहाँ पर कर्ण जीवन की वास्तविकता बताते हुए कहते हैं कि समृद्धि या संपत्ति का गुलाम बनकर मानव कुछ प्राप्त नहीं कर लेता, बल्कि खोता है। उसकी तपस्या खत्म हो जाती है, उसकी तेजस्विता क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जिस वैभव को पाने के लिए वह जीवन पर्यंत प्रयत्न करता रहता है, आखिर वही वैभव, वही संपत्ति उसे एक दिन नष्ट कर देती है। आगे, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। चांदनी पुष्प छाया में पल, अपार सुख समृद्धि में जीने वाला इंसान सुमधुर कोमल बन जाता है, पर कर्ण का कहना है कि मुसीबतों का अमृत पिए बिना और आंधी तूफान का को सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यानी कि इंसान मुसीबतों में ही जीकर अनुभूतियाँ पाता है और उसी से ही वह पौरुषत्व प्राप्त करता है। अपार सुख सुविधा में जीने वाला इंसान कभी विघ्नों को हिला नहीं सकता, यानी कि उसको सह नहीं सकता। छोटी सी मुसीबत आ जाए जीवन में तो वह उसके सामने हार जाता है, क्योंकि उसने कभी उसका सामना किया ही नहीं। तो कर्ण का कहना है कि पुरुष तो तब बनता है, पौरुषत्व तब मिलता है कि अमृत कलेश का पिए बिना, यानी कि मुसीबतों को सहे बिना या आंधी तूफान का सामना किए बिना
इंसान मुसीबतों को या विघ्नों को हिला नहीं सकता। इसीलिए जीवन में उन अनुभूतियों की आवश्यकता भी है कि छोटी सी मुसीबतों का सामना करना भी हम सीख लें या उसका सामना करके हम सामर्थ्य पाए। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। उड़ते जो झंझावातों में, जो झंझावातों में उड़ान भरते हैं, और पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी पानी, प्रपात यानी तूफानी झरनों का पानी जो पीते हैं, सारा आकाश यानी कि समग्र आकाश जिसका घर है, और विषधर भुजंग यानी कि विषैले सर्प जिसका भोजन है, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। और वे ही इंसान जो कर्ण ने यहाँ पर गरुड़ का वर्णन किया है, पक्षीराज गरुड़, जो झंझावातों में भी उड़ान भर सकते हैं और पहाड़ों के बीच में वह बसता है, तो प्रपातों का, तूफानी झरनों का पानी भी वह पचा सकता है। आकाश उसका घर है और विषधर भुजंग उसका भोजन है। तो वही फणिबंध छुड़ाते हैं, फणिबंध यानी नागपाश छुड़ाते हैं और धरती को शीतलता प्रदान कर सकते हैं, हृदय जुड़ाते हैं। अंतिम पंक्ति है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज। कर्ण बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि कृष्ण मैं गरुड़ हूँ और मैं पक्षीराज गरुड़, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। आप जो प्रलोभन मुझे दिखा रहे हैं कि मुझे राज्य सिंहासन मिलेगा, पर मुझे उसका कोई मोह नहीं है, सिर पर मुझे ताज नहीं चाहिए। मैं तो अपने मित्र की मित्रता निभाना चाहता हूँ कि दुर्योधन पर है विपद घोर, विपद यानी मुसीबत। आज दुर्योधन यानी मेरा मित्र मुसीबत में घिरा हुआ है और मैं किसी तरह से उसे इस मुसीबत में छोड़ नहीं सकता। रण खेत पाटना है मुझको, मुझे युद्ध मैदान में जाना है और नागपाश अहिपाश काटना है मुझको, यानी कि मुझे दुर्योधन को इस मुसीबत से बचाना है जो आज वह मुसीबत में घिरा हुआ है। तो ऐसे वक्त में मैं अपने मित्र से रिश्ता तोड़ नहीं सकता, अपनी मित्रता निभाना चाहता हूँ। तो कर्ण अपने को गरुड़ कहता है और कृष्ण से कहता है कि मैं इस समय दुर्योधन की मित्रता में बंधा हुआ हूँ, मुझे सिर पर ताज नहीं चाहिए। आपके प्रलोभन मुझे किसी भी तरह से हरा नहीं सकते। तो ऐसा कर्ण जिसे हम महाभारत के एक ऐसे पात्र के रूप में देख सकते हैं कि जो करुणता से भरा हुआ है, अपार सामर्थ्य रखते हुए भी अपने भव्य जीवन में बार बार ठोकर खाता हुआ, अपमानित होता हुआ, अपने जीवन के अंतिम समय तक वह सत्य के साथ बंधा हुआ। मित्रता दुर्योधन से की, पर मित्रता निभाने के लिए अंतिम समय तक वह अधर्म का साथ भी देने को तैयार हुआ। ऐसा कर्ण जिसे हम दानवीर कर्ण के रूप में याद रख सकते हैं, पर यहाँ पर जिस कर्ण का दर्शन हमें मिलता है वह एक गरुड़ पक्षीराज कर्ण की तरह एक वैभव या संपत्ति को तुच्छ मानने वाला, अपनी मित्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाला कर्ण, जो अंतिम समय तक किसी भी मोल पर वह अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण उससे पांडवों के पक्ष में
लाने के लिए प्रलोभन लेकर जाते हैं। पर महाभारत के कथा का यह एक कथा प्रसंग है कि जिसमें श्रेष्ठ कर्ण के जीवन का दर्शन हमें प्राप्त होता है। यह हमारा चौथा इकाई यानी कि कर्ण का जीवन दर्शन था। आप सब पढ़ाई में ध्यान देते होंगे, अपनी अपनी नोट्स में अपना स्वाध्याय लिखते होंगे, साथ साथ पूरी तरह से ध्यान देकर पढ़ते रहे, ऐसी शुभकामना। बच्चों, स्वाध्याय के साथ जो व्याकरण दिया हुआ है उसे भी अपने नोट में यानी कि अपने नोंद में लिखना है। और न समझ में आए या कुछ बात पर कोई संदेह हो तो आप इस वीडियो कमेंट में लिख सकते हैं या बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।